अब नहीं होगी गेहूं की चोरी, अब नहीं डालनी पड़ेगी गेहूं भंडारण के समय दवाई। अब लाखों का माल गोदामों में नहीं सड़ पाएगा, खराब हो पाएगा, क्योंकि अब बहुत जल्दी भारत की सरकार जो है वो लेकर आई है एक नई तकनीक, साइलो। हालांकि दोस्तों, साइलो के तहत अडानी ग्रुप और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जो अपने अनाज का भंडारण करते हैं, गेहूं का भंडारण करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी अपने अब साइलो बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत फतेहाबाद ज़िले के भट्टू तहसील में हुई थी, जो कि हरियाणा में है। हालांकि ये तकनीक प्रशासन के अनुसार किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा अगर आपको बात समझनी है, क्योंकि जो लोगों के क्षेत्र के अंदर ये साइलो बने हुए हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन हम लोग यूपी के अंदर रहते हैं, हम लोग शायद इनके बारे में ना जानते हों। इसी कारण से मैं आपके सामने साइलो के विषय में बहुत जानकारियाँ लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली बात, साइलो एक ऐसा सिस्टम है जो गेहूं की फसल का भंडारण जो है उसके अंदर किया जाएगा। और जो फतेहाबाद के अंदर बने हुए साइलो हैं उसमें 25 मैट्रिक टन गेहूं का भंडारण अति आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब जी क्या होगा, ये सारे सिस्टम मतलब कि 25 मैट्रिक टन गेहूं को ऑपरेट करने के लिए मात्र 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। सब काम मशीनों का होगा, मशीनों से ही वो फसलों की नमी निकलेगी, मशीनों से ही उनका वजन होगा और मशीनों से ही वो जो है टैंक के अंदर जो है गेहूं पहुंचेगा और उसके अंदर की हवा निकाल दी जाएगी और कोई उसमें दवाई डालने की जरूरत नहीं, ना ही उस फसल के अंदर सुसरी या भुनका टाइप में कुछ होगा, ना ही वो फसल सड़ेगी, गलेगी, खराब होगी। ऐसे दावे जो है सरकार कर रही है और ये दावे इस आधार पर भी कर रही है क्योंकि प्राइवेट फर्में, अडानी ग्रुप वगैरह अपनी फसलों का भंडारण जो है इन्हीं तकनीकों के अनुसार करती है। और अब जो है भट्टू के बाद में फतेहाबाद, रतिया और भूना, ये तीनों ही फतेहाबाद ज़िले में है, हरियाणा में है। वहाँ पर पंचायती ज़मीन को अधिग्रहण करके सरकार 3 और साइलो बनाने जा रही है और एक साइलो की क्षमता जैसे हमने आपको बताया 25 लाख मैट्रिक टन, 25,000 मैट्रिक टन होगी। और उसके अलावा जो है इसका एक नुकसान भी है, मजदूर इसमें बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि मंडी के अंदर जो पूर्णतः काम है वो मजदूरों का होता है, सफाई करना, उसके बाद बोरियां भरना, बोरियों को ट्रकों में लादना, फिर आगे गोदामों में उतारना या रेलगाड़ियों के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों में गेहूं को भेजने का जो कार्य है वो मजदूर करता है। और इसके अलावा बेरोजगार हो जाएंगे आड़तीए, क्योंकि अब आप जाएंगे साइलो के अंदर अपनी फसल सीधी बेचेंगे, आपका जो आपको वजन होगा उसके वजन के अनुसार पेमेंट आपके खाते में आएगी और बीच का जो ये आड़तिया सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। सरकार इसको ख़त्म करना भी चाहती थी। हालांकि इस विषय को लेकर दिल्ली के अंदर बहुत लंबा आंदोलन चला था जिसमें ये बात कही गई थी कि सरकार मंडियों को ख़त्म कर देना चाहती है। सरकार ने कानून तो वापस ले लिए लेकिन नीतियाँ वही चल रही हैं। अब दोस्तों, जैसे जाहिर सी बात है भाई, अगर हम लोग अपने घर के लिए कोई सुविधा लेकर आते हैं तो हम लोगों की ये सोच रहती है कि हमारे घर से इस सुविधा से हमारे घर को बढ़िया लाभ मिलेगा। ऐसे ही जो ये साइलो है इससे शायद सरकार का ये सोचना है कि एक तो जो रास्ते में ट्रकों में माल चोरी हो जाता है उसके ऊपर रोक लग जाएगी, क्योंकि मशीनें जो है एक एक दाना बढ़िया उसी ढंग से तोलेंगी। तो अगर रास्ते में माल चोरी होगा तो उसकी जवाबदारी ट्रक मालिक या उसके ड्राइवर की होगी। उसके बाद में जब गोदामों के अंदर
फसल जो गेहूं होता है वो नमी पकड़ता है और उसको बीमारी लग जाती है, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। या कई बार देखा गया है कि गोदामों के अंदर जो है गोदामों के कर्मचारी जानबूझ के उसको बेकार कर देते हैं ताकि घपला किया जा सके। वो सब चीज़ों के ऊपर रोक लग जाएगी। और जो गेहूं को रखने का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, और क्योंकि दवाई का खर्चा भी कम हो जाएगा, दवाई डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और गेहूं के ख़राब होने के बताया जाता है कि कोई चांस ही नहीं है। तो ये सब जो सुविधाएं हैं इन साइलों के कारण से आएंगी, और इस साइलों के आगे किसान को लाभ होंगे या नुकसान होंगे ये आप कमेंट के द्वारा बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो सरकार ने बताया है कि किसान आंदोलन के ख़त्म होने के बाद किसानों ने काफ़ी उत्साहित होकर साइलों में अपनी फसल को बेचा था गेहूं की। क्योंकि आंदोलन ख़त्म हुआ था तो उम्मीद कम की जा रही थी, लेकिन तब भी किसानों ने बेचा। और सरकारी रेट जो एमएसपी का रेट था उससे 10 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा पाए। मतलब कि जो सरकारी रेट था उससे ज़्यादा जो है पैसा किसान को मिला। और उसके अलावा जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, साफ़ सफाई का खर्चा, जिसको कड़ता कहा जाता है हमारे यूपी की भाषा में, वो भी किसान का बच गया। तो जाहिर सी बात है सरकार के अनुसार किसान इसलिए उत्साहित था कि उसके ये छोटे छोटे खर्चे बच रहे थे जिससे उसको लाभ हो रहा था। तो इस कारण से उनके उत्साह को देखते हुए हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिली जुली, वही डबल इंजन की सरकार ने 3 साइलों जो फतेहाबाद ज़िले के अंदर और खोलने का जो है विचार बनाया है, जिसके लिए पंचायती ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। एक साइलो जो है उसके लिए 4 एकड़ ज़मीन चाहिए, और भूना, फतेहाबाद और रतिया के अंदर साइलो खुलेंगे। तो दोस्तों अगर ये तकनीक पूरे देश के अंदर लागू हो गई और गेहूं का भंडारण इस तरीके से होना शुरू हो गया तो माना ये जा रहा है चोरी रुक जाएगी, और जो फसलें खराब होती हैं जिसके कारण सरकार को नुकसान होता है वो चीज़ भी रुक जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि सरकार बिल्कुल व्यापारियों के तरीके से सोचने लगी है और व्यापारियों के तरीके से चलने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि इसका विरोध भी होता है। आड़तियों ने तो दिल्ली आंदोलन के अंदर जो बताया जाता है कि किसानों के साथ भाग लिया था, लेकिन मजदूरों के लिए भी अब ये साइलो समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि सब कुछ मशीनों के आधार पे हो जाएगा। तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब लेबर की ज़रूरत नहीं रहेगी तो लेबर बेरोजगार हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कहना उचित रहेगा कि हम लोगों को जो है श्रम कार्ड के द्वारा या अलग अलग तकनीकों से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया महीना दे के सरकार मुँहों के ऊपर टेप लगा दी, बोलती बंद कर दी। अब हम लोग सरकार की निंदा भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार हमारे बारे में सोचती है। लेकिन अगर आने वाले समय में रोज़गार नहीं रहेगा तो इन लोगों के बेरोजगार होने के बाद में इनकी रोटी का सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो है ये खड़ा हो जाएगा। चलिए वक्त के साथ में इन सब सवालों का समाधान भी होता रहेगा। यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।